रूस पर यूक्रेन के बढ़ते ड्रोन हमलों को देखते हुए भारत ने भी भविष्य में ऐसे हमलों से निपटने की तैयारी शुरू कर दी है। विशेषज्ञों का मानना है कि जैसे जैसे ड्रोन तकनीक युद्धों में भूमिका निभा रही है, वैसे वैसे भारत जैसे देशों को अपनी सुरक्षा नीति में बदलाव लाना आवश्यक हो गया है। सीमावर्ती क्षेत्रों और सामरिक ठिकानों पर निगरानी और जवाबी कार्रवाई के लिए अब एडवांस तकनीक पर जोर दिया जा रहा है। इंडिगो की रांची जा रही फ्लाइट को उस समय आपात लैंडिंग करनी पड़ी जब उड़ान के दौरान एक गिद्ध विमान से टकरा गया। हादसा रविवार को हुआ और विमान का अगला हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। पायलट की सूझबूझ से सभी यात्री सुरक्षित रहे। विमान को तुरंत नजदीकी हवाई अड्डे पर उतारा गया। डीजीसीए ने मामले की जांच शुरू कर दी है। जेईई एडवांस 2025 के नतीजे घोषित हो चुके हैं। दिल्ली जोन के राजित गुप्ता ने टॉप रैंक हासिल की है। वहीं महिला वर्ग में ओडिशा की देवदत्ता मांझी ने पहला स्थान प्राप्त किया। इस साल परीक्षा में कुल 1,18,000 छात्रों ने हिस्सा लिया था, जिसमें टॉपर्स की मेहनत और समर्पण प्रेरणादायक है। आईआईटीज में प्रवेश के लिए ये परीक्षा सबसे कठिन मानी जाती है। भारत में कोरोना वायरस के मामले फिर से धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। 2 जून को देश में 4 नई मौतें दर्ज की गईं और सक्रिय मामलों की संख्या 4,000 के करीब पहुंच गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार राज्यों को सतर्क रहने और टेस्टिंग बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। हालांकि अस्पतालों में भर्ती मामलों की संख्या कम है, लेकिन विशेषज्ञों ने लापरवाही न बरतने की सलाह दी है। तेलंगाना राज्य के गठन के 11 वर्ष पूरे होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यवासियों को शुभकामनाएं दी। पीएम ने कहा कि एनडीए सरकार ने राज्य के विकास में कई महत्वपूर्ण कार्य किए हैं और आगे भी जनता की भलाई के लिए प्रतिबद्ध है। हैदराबाद समेत पूरे राज्य में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया और राज्य की उपलब्धियों को याद किया गया।